एक पाकिस्तानी के नज़रिए से इंडियन से मैंने क्या सीखा? शायद आप इस लिस्ट से एग्री ना करें, लेकिन जो मैंने देखा महसूस किया वो बताऊंगी। असल मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियंस का है। और हर शहर को लगता है कि भाई हम उनसे बेहतर हैं। सरदार जी से मुलाकात हुई, वो कहते भी अमृतसर हरियाणा से बेहतर है। यानी हर शहर का दूसरे शहर से कंपटीशन चल रहा है। इंडियंस हमेशा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की फ़िक्र में रहते हैं। भाई मैं इतना सिर्फ तब पढ़ती अगर मैं सीएसएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही होती। मैं जितने ज़्यादा इंडियंस से मिली उतना ही कंफ्यूज होगी कि पाकिस्तानी इंडियंस की कॉपी करें कि इंडियंस पाकिस्तान की कॉपी। किसी ने मुझे वार्न नहीं किया था कि इंडियंस हर चीज़ पर ओपिनियन रखते हैं, लिटरली हर चीज़ पर। आप मेरी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? 1 में से 10 नंबर देख के बताइए, और अगर डिसएग्री करते हैं तो वजह भी बताएँ। मेरी वहाँ पर सरदार जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे हरियाणा, अमृतसर, लुधियाना बहुत सी जगहों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने रेटिंग करके बताई कि मुझे अमृतसर नंबर 1 पे पसंद है, हरियाणा नंबर 2, इस तरह से उन्होंने पूरी रैंकिंग की। जब आप इंडियन से मिलते हो तो हर जो कास्ट है या उनके क्लैन्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो पूरा एक अलग मुल्क है, शहर है। यानी कि सरदार जी से मिलेंगे, उनके बिल्कुल अलग इखलाक, अलग मैनरिज्म्स, अलग बिहेवियर, अलग फील, अलग वाइब है। आप किसी नॉर्थ इंडियन से मिलें, किसी साउथ इंडियन से मिलें, इवन तमिल के लोग अलग हैं, तेलुगु के बोलने वाले लोग अलग हैं, सबके मिजाज बहुत अलग हैं। ऐसे लगता है आप अलग अलग शहरों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच के हैरान होती हूँ कि अमेरिका, रशिया, चाइना, जो इंडिया और पाकिस्तान से 10 गुना बड़े हैं शायद, वहाँ सिर्फ एक ज़ुबान बोली जाती है। यानी कि इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, और हम लोग पाकिस्तान में 5-6 ज़ुबानें बोलते हैं। इंग्लिश तो चले, सबकी एक और लैंग्वेज होगी, लेकिन पश्तो हो गई, पंजाबी होगी, कितनी हम ज़ुबानें बोलते हैं। इंडिया में उससे भी ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। चले अमेरिका में कुछ जगहों पे स्पेनिश हो गई, आप चाइना में कह लें कोई और आधी लैंग्वेज हो गई स्पेनिश, कोई कनाडा में फ्रेंच सेकंड लैंग्वेज होगी, लेकिन वो भी इतने पैमाने पे नहीं जितने हमारे यहाँ इतने बड़े पैमाने पे डिफरेंट लैंग्वेजेस चलती हैं। और वो लोग भी हैरान होते हैं कि यार आप लोगों की इतनी लैंग्वेजेस हैं। हैरान तो मुझे उन लोगों के कल्चर पे होना चाहिए कि यार इतना बड़ा मुल्क हो के उनके यहाँ सिर्फ एक लैंग्वेज है। भी आपने ये सोचा है कि यार वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया एक गांव में रहते हैं और वो हर वक्त ठेलों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? लेकिन आपको असल में एक बात बताऊं कि भाई पाकिस्तानी रियल लाइफ में ना जितने ज़्यादा सोशल है ना, उतने हॉस्पिटेबल भी हैं, उतने मेहमान नवाज भी हैं, एग्रेसिव भी उतने हैं, और कंजूस उतने नहीं जितना शो किया जाता है यार मीडिया पे। इसके पीछे क्या वजह है भाई मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जब मैं ये कहती हूँ कि भाई ये वेस्टर्न लोग हमें गाँव में समझते हैं, तो पहले ये बताओ, जब आप कहते हो कि बड़े लड़ाके लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज है, तो हमेशा बताओ कि भाई लाहौरी ऐसे हैं, पश्तून ऐसे हैं, मुल्तान के लोग ऐसे हैं, कराची के लोग ऐसे हैं। ना सिर्फ आप हमारे प्रोविंसेस की बात करो, बल्कि हमारे पंजाब में ही बैठकर आप इतने शहरों का जिक्र कर दो तो वो भी अलग बात है। क्योंकि हर शहर का भी अपना एक मिजाज है। ऐसा नहीं कि लाहौर जो कि पंजाब में है, फैसलाबाद भी पंजाब में है, मुल्तान भी पंजाब में, तो सब पंजाबी एक जैसे हैं। हम लोगों में इवन पंजाब में होते भी बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। हमारे यहाँ इवन खानों में भी बहुत डिफरेंस है। हमारे यहाँ अगर स्पाइसी फूड खाया जाता है तो कराची में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल फूड खाया जाता है। और अगर इंडिया की बात करें तो मैं नॉर्थ इंडियंस की अगर बात करूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा किस्म के लोग हैं। उनके मिजाज, उनकी बातें, इवन उनकी अंडरस्टैंडिंग्स बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडियन। यार एज अ पाकिस्तानी मैंने इंडियन लोगों से एक बड़ी गलत आदत सीखी, वो है हर चीज़ में कंपैरिजन करना। यार वो हर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। मुझे लगा था हम पाकिस्तानी लोग बहुत आगे हैं हर चीज़ को कंपेयर करने में। हम लोगों को लोगों के स्टेटस से कंपेयर करते हैं, हम लोगों की बातों से लोगों को कंपेयर करते हैं, लोगों के घरों से, पता नहीं किस किस चीज़ में हम कंपेयर करते हैं। अगर हम 10 on 10 कंपेरिजन में आगे हैं ना, तो इंडिया एक नंबर हमसे आगे है यार। वो हर चीज़ में कंपेयर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है हर चीज़ के बारे में। जैसे वेस्टर्न लोग ओपिनियनेटेड है और सड़कों पे निकल आते हैं ना, वैसे ही। लेकिन एक जगह से मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि एज अ पाकिस्तानी ना हमारी नेशन काफ़ी नम है। नम का मतलब ये यार, कुछ चीज़ों में सुध बुध भी नहीं कहेंगे, लेकिन नम यानी कि यार बिल्कुल जैसे कि कुछ चीज़ों में सेंस ही नहीं, पैरालाइज्ड है कुछ मामलों में, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। आपको एक जागी हुई कौम होनी चाहिए। इंडियंस में मैंने यकजहती बहुत देखी है, उनमें एका बहुत ज़्यादा है। इवन आप उनके अगर बॉलीवुड में देख ले, एक एक्टर को प्रॉब्लम होती है तो सब एक्टर्स पीछे खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक एक्टर को प्रॉब्लम होती है, सब तमाशा बनाने को खड़े होते हैं।
और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे ये समझ नहीं आती थोड़ा बहुत मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार इंडियंस को अपना दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए। मेरी सरदार जी से एक जूते की दुकान पे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उनको पहले ये मालूम नहीं था कि मुझे उर्दू आती है, लेकिन जब उन्होंने कोई आपस में बातें की और वो पंजाबी के बजाय वैसे उर्दू में बात कर रहे थे एक दूसरे से, तो उन्होंने उर्दू में आपस में एक दूसरे पे कमेंट किया, तो मेरी हंसी निकल आई। वहाँ से इनको पता चल गया कि मुझे उर्दू समझ आती है, तो उन्होंने आके मुझसे मुलाकात की और मुझसे इंग्लिश में बात की। फिर उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल किया, आप कहाँ से हो? जब मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उनमें से एक सरदार जी की शक्ल बन गई। वैसे मैं सरदार जी से ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि जब भी सरदार जी मुझसे मुलाकात करते हैं वो हमेशा अच्छे से बात करते हैं, चाहे आप किसी भी रंग नस्ल कंट्री से हो, वो हमेशा आपसे अच्छे से बात करते हैं। लेकिन उनमें से एक सरदार जी थे जिन्होंने थोड़ा एग्रेसिव होकर मुझे कहा, पाकिस्तान से क्यों हो? उस पर मुझे पता नहीं मैं क्या जवाब देती। मैंने उनसे उल्टा पूछा, क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान में कहाँ से रहते हो? मैंने कहा, लाहौर से। खैर थोड़ी बहुत हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उनमें से एक सरदार जी जो गुस्से वाले थे वो चले गए, लेकिन दूसरे सरदार जी ने कॉन्वर्सेशन भी रखी, अपना प्लान भी बताया कि वो अमृतसर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, गोल्डन टेम्पल भी देखेंगे। उन्होंने अमृतसर के बारे में मुझे काफ़ी स्टोरी सुनाई, लेकिन मेरा दिल ये था कि यार दूसरे सरदार जी नाराज़ होकर क्यों चले गए? यानी कि यार थोड़ा दिल तो बड़ा रखना चाहिए। हम पाकिस्तानी लोग इतने अच्छे से मिलते हैं किसी भी इंडियन से, चाहे वो कहीं से भी हो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से हो। और वैसे वो सरदार जी न्यू दिल्ली से थे। और मैंने एक चीज़ और नोट किया यार इंडियंस के बारे में, कि समहाउ तमाम इंडियंस फूड क्रिटिक्स बहुत अच्छे हैं। यानी वो खाने के बारे में इतनी ज़बरदस्त ओपिनियन देते हैं, इवन आपको ये भी बता देंगे सबसे अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में, मलेशिया में, नेपाल में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उनको हर मुल्क का ये पता होता है कि इंडियन खाना कहाँ से मिलेगा। और वेजिटेरियन खाने का भी उनको बहुत पता होता है। और वो दूसरी बात, फूड क्रिटिक के बजाय वो हिस्टोरियंस बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं, और भाई क्रिकेट के एक्सपर्ट ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्रिकेट में उनसे घंटों बात करा लो, पूरी बुक लिखवा लो, वो आपको क्रिकेट के बारे में सब कुछ बता देंगे। लेकिन हाँ, जब वो बहस करने पे आते तो समझो पूरे का पूरा मेला लग जाता है। वैसे एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी कि मुझे डिफरेंसेस पता चलेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा मैं डिफरेंसेस ढूंढ रही थी उतनी मुझे सिमिलैरिटीज़ नज़र आई। और वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़, जितना मैं सिमिलैरिटीज़ जगहों में समझ रही थी कि इस चीज़ में सिमिलैरिटी होगी, उस चीज़ में सिमिलैरिटी होगी, उन्हीं चीज़ों में डिफरेंस था। हमारे मिजाज में बहुत फ़र्क है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत फास्ट किस्म की कौम है। जैसे मुझे एक टूरिस्ट गाइड ने नेपाल में बताया कि दिल्ली में लोग एग्रेसिव मालूम होते हैं। और एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि वो झगड़ालू है, एग्रेसिव का मतलब ये है दे स्टैंड फॉर व्हाट दे बिलीव इन। वो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उसका साथ देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं उसको, और उस चीज़ के लिए लड़ते हैं, जो कि बहुत एक जागी हुई नेशन का एक सबूत है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में बहस करना भी नहीं बनता। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में कॉमन है, वो ये कि अगर लाइन कहीं भी लगी है, छोले भटूरे की दुकान के बाहर, पानी पूरी की दुकान के बाहर, हम लोगों को लाइन तोड़ना सबसे अच्छा आता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, अगर लाइन तोड़ो ना, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगला शख्स दूसरे को घूर के ना ज़रा एक उदासी की शक्ल बनाकर देखता है, या ज़्यादा ज़्यादा कोई झगड़ालू होगा तो वो कहेगा, ओ भाई प्लीज़, बस इतना। इंडिया में तो गाली गलौज तक बात आ जाती है। मैंने जब कभी इंडियंस को देखा लाइन तोड़ते हुए, दूसरा शख्स हाथापाई तक आता है, इवन धक्कम पेल पर आ जाते हैं ये लोग। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ मुझे क्या मिला, आप सोच सकते हैं? हम इतना ज़्यादा टाइम हर रियल लाइफ में आर्ग्यू करने पे लगाते हैं, ऑनलाइन हर कोई एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानी, ये लड़ाई वो लड़ाई। रियल लाइफ में सब लोग हंस खेल के मिल रहे होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये मीडिया भी आके हर कोई क्यों लड़ाई करता है। और मैंने ये चीज़ भी उनसे लर्न की है कि यार इंडियंस को हमेशा ये पता होता है कि यार र्यूमर अच्छे से कैसा फैलाना है, यानी कि फ़नी र्यूमर्स। यार इसके ऊपर पूरा एक वाक़या जो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और इंडियंस और पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत सिर्फ नहीं करते, इश्क करते हैं, इश्क। और रही बात बहस करने की चीज़ों में, जो लोग वेस्टर्न लोग कहते हैं हम लोग हर प्राइस पे बहस करते हैं, भाई उसके पीछे वजह है। हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, जो चीज़ 100 की होती है उसको जानबूझ के 300 का लिख के बताते हैं। फिर जाहिर सी बात है हम भी एज कस्टमर्स शक करते हैं, बहस करते हैं। फिर जो 100 की चीज़ होती है 300 के बजाय हम भी 250 देकर आते हैं यार, 150 देकर आते हैं। मैंने एक इंडियन से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब देने के लिए 5 लोग कॉन्वर्सेशन में जंप इन कर गए। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप एक शख्स से सवाल करो, 5 लोग आके जवाब देते हैं। उससे क्या होता है, आपको ओपिनियन जो है ना ज़्यादा वास्ट होराइजन पे समझ आती है।
मुझे एक इंडियन वेडिंग का इनविटेशन मिला हुआ है, जिसके लिए मैं अगले हफ्ते जाऊंगी और देखूंगी कि कैसी शादी है और उसके ऊपर वीलॉग बनाऊंगी कि हमारी शादी और उनकी शादियों में क्या फ़र्क है। लेकिन पूजा ने मुझे एक चीज़ बताई है, जो ममता ने भी बात को सेकंड किया है। कहती है कि जो रियल लाइफ में इंडियन वेडिंग्स है ना, वो मूवीज़ की शादियों को लो बजट दिखा देती हैं। यार रियल लाइफ में इतना ज़बरदस्त बजट होता है, लेकिन जहाँ पाकिस्तानी शादियाँ भी है ना, उस पर भी जो है ना अनगिनत किस्म का जो है ना बजट लगा होता है। अब मैं जाके ये कंपेयर करूँगी कि उनकी शादियों में हमारी शादियों में असल में क्या फ़र्क है। आप अगर मेरी बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, तो मुझे वजह भी बताओ अगर आप डिसएग्री करते हो, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल रॉ ओपिनियन है जो मैंने फर्स्ट हैंड देखा और एक्सपीरियंस किया। क्योंकि जो कल्चर है वो समझने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। आप इतनी चीज़ें देखते हो, इतनी चीज़ें महसूस करते हो, और फिर हर शख्स का अपना पर्सपेक्टिव भी होता है हर चीज़ को देखने के लिए। बहुत चीज़ें ऐसी थी इंडियन कल्चर में जिसने मुझे शॉक भी किया, हैरान भी किया, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे आई टोटली फेल इन लव। और मैं सोचती हूँ कि अगर हमारा मिक्स एंड मैच हो इन अच्छी और बुरी चीज़ों का नहीं, अच्छी चीज़ों का, तो हम एज नेशंस बहुत अच्छा बन भी सकते हैं और अच्छे से प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई ओपिनियन। अगले वीलॉग में जब मैं शादी को कैप्चर करूँगी, तो लेट्स सी मैं मेहंदी के फंक्शन को उनके कंपेयर करूँगी हमारे मेहंदी के फंक्शन से, और देखते हैं भाई बारात का फंक्शन में उनकी दुल्हनें रोती हैं या हमारी। हमारे यहाँ दुल्हनें बहुत हंसती हैं और खुश होती हैं आजकल के दौर में कि भी फाइनली उनकी शादी होगी, अब वो अगले घर जा रही हैं। अलग बात है आगे जाके उनका पिया पाचा निकल जाए, उनको पता नहीं ससुराल वालों से कैसा उनका सुलूक मिले, लेकिन भाई हमारी बारात में तो लड़कियां आजकल हंसते हुए घर रुखसत होती हैं। और पूजा ने बताया कि इंडिया में आज भी दुल्हनें रोते हुए बारात पे जाती हैं। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।